जिसने जन्म दिया उसी को मिटा दिया। बेटियां बोझ थीं, ये किसने सिखा दिया? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल टेल्स पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वास्तविक घटना पर आधारित कहानी, जहां माँ, बहन और बेटियों की पीड़ा एक ही घर में लिखी गई, जहां लालच, अंधविश्वास और पितृसत्ता ने 3 जिंदगियों को निगल लिया। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। इंसाफ देर से मिला, मगर मिला जरूर। चलिए सुनते हैं, माँ, बहन और बेटियाँ, एक ही दर्द की 3 कहानियाँ। माँ, बहन और बेटियाँ, एक ही दर्द की 3 कहानियाँ। यह एक वास्तविक घटना पर आधारित कहानी है। नाम काल्पनिक है। मेरा नाम सुरीता है। आज जब मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजती हूँ तो मुझे बार बार एक चेहरा याद आता है, मेरी सबसे प्यारी बचपन की सहेली सुनीता। हम दोनों 10वीं कक्षा में साथ पढ़ते थे। वो बहुत शांत स्वभाव की, थोड़ी सी झुकी झुकी आंखों वाली लड़की थी, जैसे उसकी मुस्कान के पीछे कई दर्द छुपे हों। एक दिन उसने अचानक मुझसे कहा, मेरी शादी हो गई है। मैं चौंक गई थी। क्या? हमारी तो उम्र खेलने की है। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ बाबूजी ने कर दी। लड़का बेरोजगार है, लेकिन उनकी मजबूरी थी। उसकी शादी एक बेरोजगार और गुस्सैल युवक से हुई थी। घर की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। 1 साल बाद सुनीता को पहली बेटी हुई। परिवार में खुशी का माहौल था, क्योंकि पहली संतान थी। लेकिन जब दूसरी बार बेटी हुई तो घरवालों के चेहरे उतर गए, खासकर उसकी सास, जो बहुत चालाक, कड़वी जुबान वाली और रूढ़िवादी सोच रखने वाली औरत थी। उसने सुनीता को ताने मारने शुरू कर दिए, तू तो बस बेटियां ही पैदा करेगी क्या? तीसरी बार जब सुनीता गर्भवती हुई तो जैसे घरवालों ने उसे मानसिक कैद में डाल दिया। उसे बच्चा गिराने की दवाई जबरन दी गई। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड में पता चला कि गर्भ में जुड़वा बेटियां है, तो उसकी सास का पारा चढ़ गया। 2 बेटियां, अभी से खत्म कर दो इन्हें। 2001 का वह साल कभी नहीं भूलता मुझे। उस समय सामान्य अल्ट्रासाउंड में भी ये जानकारी दे दी जाती थी। उसी दिन सुबह 9 से 10 बजे के करीब सुनीता को गोली खिला दी गई। शाम 3 से 4 बजे तक उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। उसकी पीठ पर सूजन और नीले निशान उभर आए थे। दर्द से तड़पती हुई सुनीता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनीता के जाने के बाद जैसे सब कुछ थम गया। घरवालों को अपनी गलती का जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि उन्होंने वही अन्याय फिर दोहराया। उन्होंने सुनीता की छोटी बहन से कहा, तुम्हारी बहन की बेटियां छोटी हैं, उनकी परवरिश कौन करेगा? तुम शादी कर लो इसी से। सुनीता की बहन उस समय कॉलेज में पढ़ती थी। उसके सपने थे शिक्षक बनने के, खुद के लिए एक पहचान बनाने के। लेकिन परिवार और समाज के दबाव ने उसे भी तोड़ दिया। उसकी शादी भी उसी शराबी और संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति से कर दी गई, जिसने सुनीता को खो दिया था। शुरुआत में उसने सब कुछ सहा, क्योंकि उसके मन में भतीजियों के लिए ममता थी। लेकिन जल्द ही उसके साथ भी वैसा ही सलूक होने लगा। एक दिन उसे भी गर्भवती होने पर बेटा चाहिए जैसी बातें सुनने को मिलीं। जैसे सुनीता की कहानी दोहराई जा रही थी। फिर वही दवाई, वही दबाव, वही मानसिक यातना। उसने विरोध किया, लेकिन उस घर में औरत की बात की कोई कीमत नहीं थी। जबरदस्ती उसे दवाई दी गई और उसका गर्भ गिरवा दिया गया। अंदर से टूटी सुनीता की बहन को समझ आ गया था कि ये घर और ये समाज औरत को इंसान नहीं, संतान पैदा करने वाली मशीन समझते हैं। सुनीता की बहन का मन अब इस सब से उचट गया था। वो जान चुकी थी कि उसकी कोई पहचान नहीं रही। एक दिन घर के अंदर से एक चीख सुनाई दी। वो सुनीता की बहन थी। उसने जहर खा लिया था। जब अस्पताल लाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक के बाद एक, 2 बहनों की जान एक ही व्यक्ति और उसके परिवार की सोच की बलि चढ़ गई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब उस आदमी ने तीसरी शादी कर ली। इस बार भी लड़की गरीब परिवार से लाई गई थी, पैसे देकर। उसकी भी कोई मर्जी नहीं थी। उसे भी उसी चक्रव्यूह में फंसाया गया।
लेकिन इस बार ऊपर वाले ने एक अलग कहानी लिखी थी। उस तीसरी पत्नी को भी एक के बाद एक 5 बेटियां हुईं। उस घर में अब 7 बेटियां थीं। पर बेटा नहीं हुआ। उस आदमी की आंखों में अब डर और हताशा थी। वही आदमी जो बेटियों को बोझ समझता था, अब उन्हीं के सामने झुकने को मजबूर था। समय बीता, बेटियां बड़ी हुईं। उनमें से 2 सुनीता की थीं। वे आज शिक्षित हैं, समझदार हैं। उन्होंने समाज के सामने ये सच्चाई रखी कि कैसे उनके पापा और दादी ने उनकी माँ और मौसी की जान ली। वे आज भी अपने पिता और दादी से नफरत करती है। उन्होंने समाज के सामने, कोर्ट में, मीडिया में आवाज उठाई। और एक दिन, वर्षों बाद इंसाफ मिला। पुलिस ने जांच शुरू की। अस्पताल के रिकॉर्ड निकाले गए। गवाहों के बयान दर्ज हुए। और फिर वो दिन आया जब कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुनीता की हत्या के लिए उसके पति और सास को दोषी करार दिया गया। उन्हें जेल हुई। उनकी तीसरी पत्नी ने भी अदालत में बयान दिया और बेटियों के साथ स्वतंत्र जीवन जीने का निर्णय लिया। आज सुनीता की बेटियां समाज में आवाज बन चुकी है। वे महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। उन्होंने एक ट्रस्ट खोला है, बेटी जीवन है, जहां वे ऐसी ही पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलवाने का काम करती है। कहते हैं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वर्षों बाद सही, पर न्याय मिला। बेटियों की आवाज अब समाज की सबसे बुलंद आवाज बन चुकी है। सुनीता की अधूरी गोद आज उन सैकड़ों बेटियों की मुस्कान में जी रही है।